बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम संत योहन के सुसमाचार का अध्याय 11, यिर्मयाह के ग्रंथ का अध्याय 40, 41 और 42 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 11, मार्था और मरियम का संदेश। बेथनिया का निवासी लाजरुस नामक व्यक्ति बीमार पड़ गया। बेथनिया मरियम और उसकी बहन मार्था का गांव था। यह वही मरियम थी जिसने इत्र से प्रभु का विलेपन किया और अपने केशों से उनके चरण पोंछे। उसका भाई लाजरुस बीमार था, इसलिए बहनों ने ईसा को कहला भेजा, प्रभु देखिए, जिसे आप प्यार करते हैं वह बीमार है। ईसा ने यह सुनकर कहा, यह बीमारी मृत्यु के लिए नहीं बल्कि ईश्वर की महिमा के लिए आई है। इसके द्वारा ईश्वर का पुत्र महिमान्वित होगा। ईसा मार्था, उसकी बहन मरियम और लाजरुस को प्यार करते थे। यह सुनकर कि लाजरुस बीमार है, वे जहाँ थे वहाँ और 2 दिन रह गए। किंतु इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया चले। शिष्य बोले, गुरुवर, कुछ ही दिन पहले तो यहूदी लोग आपको पत्थरों से मार डालना चाहते थे और आप फिर वहीं जा रहे हैं। ईसा ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? जो दिन में चलता है वह ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वह इस दुनिया का प्रकाश देखता है, परंतु जो रात में चलता है वह ठोकर खाता है, क्योंकि उसे प्रकाश नहीं मिलता। इतना कहने के बाद वे फिर उनसे बोले, हमारा मित्र लाजरुस सो रहा है, मैं उसे जगाने जा रहा हूँ। शिष्यों ने कहा, प्रभु, यदि वो सो रहा है तो अच्छा हो जाएगा। ईसा ने यह उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, लेकिन उनके शिष्यों ने समझा कि वह नींद के विश्राम के विषय में कह रहे हैं। इसलिए ईसा ने उनसे स्पष्ट शब्दों से कहा, लाजरुस मर गया है। मैं तुम्हारे कारण प्रसन्न हूँ कि मैं वहां नहीं था, जिससे तुम लोग विश्वास कर सको। आओ हम उसके पास चलें। इस पर थॉमस ने, जो यमल कहलाता था, अपने सह शिष्यों से कहा, हम भी चलें और इनके साथ मर जाएं। बेथनिया में ईसा का आगमन। वहां पहुंचने पर ईसा को पता चला कि लाजरुस 4 दिन से कब्र में है। बेथनिया यरूशलेम से 2 मील से भी कम दूर था, इसलिए भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मार्था और मरियम से मिलने आए थे। जो ही मार्था ने यह सुना कि ईसा आ रहे हैं, वह उनसे मिलने गई। मरियम घर में ही बैठी रही। मार्था ने ईसा से कहा, प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता, और मैं जानती हूँ कि आप अब भी ईश्वर से जो कुछ मांगेंगे ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। ईसा ने उसी से कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मार्था ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि वह अंतिम दिन के पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। ईसा ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वह मसीह ईश्वर के पुत्र है जो संसार में आने वाले थे। वह यह कहकर चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर उसने चुपके से उससे कहा, गुरुवर आ गए हैं, तुमको बुलाते हैं। यह सुनते ही वह उठ खड़ी हुई और ईसा से मिलने गई। ईसा अब तक गांव नहीं पहुंचे थे। वह उसी स्थान पर थे जहां मार्था उनसे मिली थी।
जो यहूदी लोग संवेदना प्रकट करने के लिए मरियम के साथ घर में थे, वह ये देखकर कि वह अचानक उठकर बाहर चली गई, उसके पीछे हो लिए, क्योंकि वे समझते थे कि वह कब्र पर रोने जा रही है। लाजरस को जीवन दान। मरियम उस जगह पहुंची जहां ईसा थे। उन्हें देखते ही वह उनके चरणों पर गिर पड़ी और बोली, प्रभु, यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। ईसा उसे और उसके साथ आए हुए यहूदियों को रोते देखकर बहुत व्याकुल हो उठे और आह भरकर बोले, तुम लोगों ने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने कहा, प्रभु आइए और देखिए। ईसा रो पड़े। इस पर यहूदियों ने कहा, देखो वह उसे कितना प्यार करते थे। किंतु कुछ लोगों ने कहा, इन्होंने तो अंधों को आंखें दी, क्या वे उसको मृत्यु से नहीं बचा सकते थे? कब्र के पास पहुंचने पर ईसा फिर बहुत व्याकुल हो उठे। वह कब्र की एक गुफा थी जिसके मुंह पर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। ईसा ने कहा, पत्थर हटा दो। मृतक की बहन मार्था ने उनसे कहा, प्रभु, अब तो दुर्गंध आती होगी, आज चौथा दिन है। ईसा ने उसे उत्तर दिया, क्या मैंने तुमसे यह नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी? इस पर लोगों ने पत्थर हटा दिया। ईसा ने आंखें ऊपर उठाकर कहा, पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। मैंने आसपास खड़े लोगों के कारण ही ऐसा कहा, जिससे वह विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। इतना कहने के बाद ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकारा, लाजरुस, बाहर निकल आओ। मृतक बाहर निकला। उसके हाथ और पैर पट्टियों से बंधे हुए थे और उसके मुंह पर अंगोछा लपेटा हुआ था। ईसा ने लोगों से कहा, इसके बंधन खोल दो और इसे चलने फिरने दो। ईसा को मार डालने का षड्यंत्र। जो यहूदी मरियम से मिलने आए थे और जिन्होंने ईसा का यह चमत्कार देखा, उनमें से बहुत ने उनमें विश्वास किया, परंतु उनमें से कुछ लोगों ने फरीसियों के पास जाकर बताया कि ईसा ने क्या किया था। तब महायाजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाकर कहा, हम क्या करें? वह मनुष्य बहुत से चमत्कार दिखा रहा है। यदि हम उसे ऐसा करते रहने देंगे तो सभी उसमें विश्वास करेंगे और रोमन लोग आकर हमारा मंदिर और हमारा राष्ट्र नष्ट कर देंगे। उनमें से एक ने, जिसका नाम कैफस था और जो उस वर्ष प्रधान याजक था, उनसे कहा, आप लोगों की बुद्धि कहाँ है? आप यह नहीं समझते कि हमारा कल्याण इसी में है कि जनता के लिए एक ही मनुष्य मरे और समस्त राष्ट्र का सर्वनाश न हो। उसने ये बात अपनी ओर से नहीं कही। उसने उस वर्ष के प्रधान याजक के रूप में भविष्यवाणी की कि ईसा राष्ट्र के लिए मरेंगे, और न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि इसलिए भी कि वे ईश्वर की बिखरी हुई संतान को एकत्र कर ले। उसी दिन उन्होंने ईसा को मार डालने का निश्चय किया। इसलिए ईसा ने उस समय से यहूदियों के बीच प्रकट रूप में आना जाना बंद कर दिया। वे निर्जन प्रदेशों के निकटवर्ती प्रांत के एफ्रिम नामक नगर गए और वहां अपने शिष्यों के साथ रहने लगे। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था। बहुत से लोग पास्का से पहले शुद्धिकरण के लिए देहात से यरूशलेम आए। वे ईसा को ढूंढते थे और मंदिर में आपस में कहते थे, आपका क्या विचार है? क्या वह पर्व के लिए नहीं आ रहे हैं? महायाजकों और फरीसियों ने ईसा को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि यदि किसी व्यक्ति को ईसा का ठिकाना मालूम हो जाए तो वह इसकी सूचना दे। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 40। यिर्मयाह गल्दिया के यहाँ। यिर्मयाह को प्रभु की यह वाणी उस समय सुनाई पड़ी जब रक्षा दल के नायक नबूअजार आदान ने उसे रामा में मुक्त कर दिया था, जहां वह बाबुल ले जाने के लिए यरूशलेम और यूदा के अन्य सभी बंदियों के साथ बेड़ियों में बांधकर उसे ले गया था। रक्षा दल के नायक ने उसका प्रभार लेते हुए उससे कहा, तुम्हारे प्रभु ईश्वर ने इस स्थान के लिए अभिशाप की घोषणा की थी और प्रभु ने उसे घटित होने दिया है और उसने जैसा कहा था वही किया है। तुम लोगों ने प्रभु के विरुद्ध पाप किया था और उसकी वाणी पर ध्यान नहीं दिया था।
इसलिए तुम्हें यह भोगना पड़ा है। लेकिन देखो, आज मैं तुमको अपने हाथों में बंधी जंजीरों से मुक्त करता हूँ। यदि तुम्हारी इच्छा मेरे साथ बाबुल चलने की हो तो चलो, मैं तुम्हारी देखभाल अच्छी तरह करूंगा। लेकिन यदि तुम्हें मेरे साथ बाबुल चलना अच्छा नहीं लगता तो मत चलो। तुम्हारे लिए सारा देश पड़ा है, तुमको जहां जाना अच्छा और उचित लगे वहीं जाओ। यदि तुम यहीं रहते हो तो शफान के बेटे अहीकाम के पुत्र गल्दिया के पास जाओ, जिसे बाबुल के राजा ने यूदा के नगरों का राज्यपाल नियुक्त किया है, और अपने लोगों के बीच उसी के साथ रहो, या तुमको जहां जाना उचित लगे वहीं जाओ। इस तरह रक्षा दल के नायक ने उसे भोजन सामग्री दी और उपहार प्रदान किया और विदा किया। यर्मियस अहीकाम के पुत्र गल्दिया के यहाँ मिस्पा चला गया और उसके पास देश के बचे हुए लोगों के बीच रहने लगा। लोगों का गल्दिया के पास लौट आना। जब गांवों में अब तक मौजूद सभी सेना नायकों और उनके लोगों ने यह सुना कि बाबुल के राजा ने अहीकाम के पुत्र गल्दिया को देश का राज्यपाल नियुक्त किया है और उसको पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों तथा देश के वैसे सर्वाधिक निर्धन लोगों को देखभाल का जो बाबुल नहीं ले जाए गए हैं भार दिया है, तो वे नथन्या का पुत्र इस्माइल, करेआहा का पुत्र योहन्नान, तन्मुहत का पुत्र सराया, नटोफाती एफस के पुत्र मकाली का पुत्र यजन्या और उनके लोग गदलिया के यहाँ मिस्पा गए। शफान के बेटे अहीकाम के पुत्र गल्दिया ने उनके और उनके लोगों के सामने शपथ खाते हुए कहा, खलदेइयों की अधीनता स्वीकार करने से नहीं डरे। आप इस देश में रहें और बाबुल के राजा की अधीनता स्वीकार कर ले और आपका भला होगा। जहां तक मेरा संबंध है, उन खलदेइयों की चिंता मैं कर लूंगा जो हमारे यहाँ आएंगे, किंतु जहां तक आपकी बात है, आप लोग अंगूरी, ग्रीष्मकालीन फल और तेल अपने मर्तबानों में संचित करें, ताकि जिन नगरों पर आपने अधिकार किया है उनमें निवास करें। इसी तरह जब उन सब यहूदियों जो मोआब में अमोनियों के यहाँ और एदोम तथा अन्य देशों में थे यह सुना कि बाबुल के राजा ने यूदा में अविशिष्ट लोगों को छोड़ दिया है और शफान के बेटे अहीकाम के पुत्र गल्दिया को उनका राज्यपाल नियुक्त किया है, तो वे सभी यहूदी उन सभी देशों से लौट आए जहां वे भाग गए थे और यूदा देश में गदलिया के यहाँ मिस्पा आए। उन्होंने प्रचुर मात्रा में अंगूरी और ग्रीष्मकालीन फल जमा किए। गदलिया की हत्या। कारेआह का पुत्र योहनान और ग्रामीण क्षेत्र में अलग पड़े हुए सेना नायक गल्दिया के यहाँ मिस्पा आए और उससे बोले, क्या आपको यह मालूम है कि अमोनियों के राजा बालीस ने नतन्या के पुत्र इस्माइल को आपकी हत्या करने भेजा है? किंतु अहीकाम के पुत्र गल्दिया ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। तब कारेआह के पुत्र योहन्नान ने गल्दिया से मिस्पा में अकेले में यह कहा, मुझे जाने की अनुमति दीजिए, मैं नतन्या के पुत्र इस्माइल को मार डालूंगा, इसका पता किसी को भी नहीं चलेगा। उसे आपकी हत्या क्यों करने दें, जिससे वे सभी यहूदी जो आपके पास एकत्रित हो गए हैं तितर बितर हो जाएंगे और यूदा के बचे हुए लोगों का विनाश हो जाएगा। किंतु अहीकाम के पुत्र गल्दिया ने कारेआह के पुत्र योहन्नान से कहा, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम इस्माइल के विषय में झूठ कह रहे हो। यर्मिया का ग्रंथ अध्याय 41। 7वें महीने एलशामा के बेटे नतन्या का पुत्र राजवंशी इस्माइल, जो राजा के प्रमुख पदाधिकारियों में था, 10 व्यक्तियों के साथ अहीकाम के पुत्र गदलिया के यहाँ मिस्पा आया। जब वे मिस्पा में एक साथ भोजन कर रहे थे तो नतन्या का पुत्र इस्माइल और उसके साथ के 10 व्यक्ति उठ खड़े हुए और उन्होंने शाफान के बेटे अहीकाम के पुत्र एदलिया पर, जिसे बाबुल के राजा ने देश का राज्यपाल नियुक्त किया था,
तलवार बुलाई और उसे मार डाला। इस्माइल ने मिस्पा में गदलिया के साथ के सभी यहूदियों तथा और वहां उपस्थित खलदेई सैनिकों को भी मार डाला। गदलिया की हत्या के दूसरे दिन, जब किसी को इसकी जानकारी भी नहीं हुई थी, सिखेम, शीलो और समारिया में 80 आदमी प्रभु के मंदिर में चढ़ने के लिए अन्न बलियां और लोबान लेकर आए। उनकी दाढ़ियां मुड़ी हुई थी, उनके वस्त्र फटे हुए थे और उनके शरीर पर घाव थे। नतनिया का पुत्र इस्माइल मिस्पा से रोते हुए उनसे मिलने आया। उनसे मिलने पर वह उन लोगों से यह बोला, अहीकाम के पुत्र गदलिया के यहाँ चलिए। जब वे नगर के भीतर आए तो नतनिया के पुत्र इस्माइल और उसके साथ के लोगों ने उन्हें मारकर कुएं में फेंक दिया। किंतु उनमें से 10 व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने इस्माइल से यह निवेदन किया, हमें मत मारिए। हमारे पास खेतें में गड़े हुए गेहूं जो तेल और मधु के भंडार हैं। इसलिए उसने उन्हें छोड़ दिया और उनके साथियों के साथ उन्हें नहीं मारा। इस्माइल ने अपने द्वारा वध किए गए लोगों के शव जिस कुएं में डाले थे वह बड़ा कुआं था। उसे राजा आसा ने इज़राइल के राजा बाशा से अपनी रक्षा के लिए बनाया था। नतनिया के पुत्र इस्माइल ने मरे हुए लोगों के शवों से उसे पाट दिया। इसके बाद इस्माइल ने मिस्पा में मौजूद शेष लोगों, राजपुत्रियों और मिस्पा में छूटे हुए उन सभी लोगों को जिन्हें रक्षा दल के नायक अबू जरादान ने अहीकाम के पुत्र गदलिया को देखभाल करने के लिए सौंप दिया था, बंदी बना लिया। नतनिया का पुत्र इस्माइल उनको साथ लेकर अम्मोनियों के देश चल पड़ा। किंतु जब कारोआ के पुत्र योहन्नान और उसके साथ के अन्य सेना नायकों ने नतनिया के पुत्र इस्माइल के कुकर्मों के विषय में सुना तो वो अपने सभी लोगों को साथ लेकर नतनिया के पुत्र इस्माइल से युद्ध करने चल पड़े। वे गिबोन के बड़े कुंड के पास उसके बराबर आ पहुंचे। जब उन सभी लोगों ने इस्माइल के साथ थे कारोआ के पुत्र योहन्नान और अन्य सभी सेना नायकों को देखा तो वे प्रसन्नता से भर गए। इसलिए वे सभी लोग जिन्हें इस्माइल मिस्पा से बंदी बनाकर ले आया था पीछे मुड़कर वापस आ गए और करेआ के पुत्र योहन्नान से आ मिले। किंतु नतनिया का पुत्र इस्माइल 8 आदमियों के साथ योहन्नान के हाथों से बचकर निकल गया और अम्मोनियों के यहाँ भाग गया। जब करेआ के पुत्र योहन्नान और सभी सेना नायकों ने उन शेष लोगों को, सैनिकों, स्त्रियों, बच्चों और कंचुकियों को जिन्हें अहीकाम के पुत्र गदलिया की हत्या करने के बाद नतनिया का पुत्र इस्माइल बंदी बनाकर मिस्पा से ले आया था तथा जिन्हें योहन्नान गिबेयोन से वापस ले आया था, अपने साथ कर लिया, वे खलदियों से बचकर मिस्र भाग जाने के विचार से चलकर बेथलेहम के निकट गेरूत के महाम में रुके। वे उनसे डर रहे थे क्योंकि नतनिया के पुत्र इस्माइल के अहीकाम के पुत्र गदलिया को, जिसे बाबुल के राजा ने देश का राज्यपाल नियुक्त किया था, मार डाला था। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 42। मिस्र देश में पलायन। सभी सेना नायक करेआह का पुत्र योहन्नान और होशिया का पुत्र अजरिया तथा छोटे से लेकर बड़े तक सभी लोग नबी यिर्मयाह के यहाँ आए और उससे यह बोले, हमारा निवेदन स्वीकार कीजिए। इन बचे हुए लोगों के लिए प्रभु अपने ईश्वर से हमारी ओर से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि जैसा आप स्वयं अपनी आंखों से देख रहे हैं, हम बहुत लोगों में बहुत कम लोग ही बच गए हैं। प्रभु आपका ईश्वर हमें वह मार्ग बताए जिस पर हमें चलना चाहिए और यह कि हमें क्या करना चाहिए। नबी यिर्मयाह ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारी बात सुनी, तुम्हारी इच्छा से मैं प्रभु तुम्हारे ईश्वर से प्रार्थना करूंगा और प्रभु तुम्हें जो उत्तर देगा वह तुम्हें बता दूंगा। मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। इस पर वे यिर्मयाह से बोले, प्रभु आपका ईश्वर आपको जिन आदेशों के साथ हमारे पास भेजता है
यदि हम उनका पालन नहीं करें तो प्रभु हमारे विरुद्ध सच्चा और सही साक्षी हो। अच्छी हो या बुरी, हम प्रभु अपने ईश्वर की आज्ञा का, जिसके पास हम आपको भेज रहे हैं, पालन करेंगे, जिससे कि प्रभु अपने ईश्वर की आज्ञा मानने के कारण हमारा कल्याण हो। 10 दिन के बाद यिर्मयाह को प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी। तब उसने करेआह के पुत्र योहन्नान, उसके साथ के सब सेना नायकों और छोटों से लेकर बड़ों तक सभी लोगों को बुला भेजा और उनसे यह कहा, प्रभु इज़राइल का ईश्वर, जिसके पास तुम लोगों ने मुझे अपना निवेदन प्रस्तुत करने भेजा था, वह कहता है, यदि तुम इसी देश में रह जाते हो तो मैं तुम्हें नहीं ढाऊंगा बल्कि तुम्हारा निर्माण करूंगा। मैं तुम्हें नहीं उखाड़ूंगा बल्कि तुम्हें रोपूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारा जो अहित किया है उसका मुझे पछतावा है। बाबुल के राजा से मत डरो, जिससे तुम भयभीत हो रहे हो, उससे मत डरो, क्योंकि उससे तुम्हारी रक्षा करने और उसके हाथों से तुम्हें छुड़ाने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह प्रभु की वाणी। मैं तुमको दया का पात्र बनाऊंगा, जिससे वह तुम पर कृपा करे और तुम्हें अपने देश में रहने दे। किंतु यदि तुम प्रभु अपने ईश्वर की आज्ञा नहीं मानकर यह कहते हो, हम इस देश में नहीं रहेंगे, हम मिस्र देश जाएंगे, जहां हमें ना तो युद्ध दिखाई देगा और ना नरसिंह की आवाज सुनाई देगी और ना रोटी के अभाव में भूखों मरना पड़ेगा, हम वहीं निवास करेंगे। तो यूदा के अवशेष, प्रभु की यह वाणी सुनो। विश्वमंडल का प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, यदि तुम मिस्र जाने के लिए अपना मुंह उसकी ओर करते और वहां रहने जाते हो, तो वह तलवार जिससे तुम डरते हो वहां मिस्र देश में भी तुम्हारा पीछा करेगी, और वह अकाल जिसकी तुम्हें आशंका है तुम्हें मिस्र में भी नहीं छोड़ेगा, और वहां तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वे सभी लोग जो मिस्र जाकर रहने के लिए उसकी ओर प्रस्थान करेंगे, वे वहां तलवार, अकाल और महामारी से मरेंगे। मैं उन पर जो विपत्ति ढाऊंगा, उससे ना तो उनमें कोई बचेगा और ना जीवित रह पाएगा। विश्वमंडल का प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, जैसे यरूशलेम के निवासियों पर मेरा क्रोध और प्रकोप बसा था, यदि तुम मिस्र जाओगे तो वैसे ही तुम पर मेरा प्रकोप बरसेगा। तुम घृणा और संत्रास, अभिशाप और उपहास के पात्र बन जाओगे। इस स्थान को तुम फिर भी नहीं देख सकोगे। यूदा के अवशेष, प्रभु ने तुमसे यह कहा है, मिस्र मत जाओ। यह जान लो, मैंने आज तुम्हें यह चेतावनी दी है। तुमने स्वयं अपनी हानि की है, क्योंकि तुमने प्रभु अपने ईश्वर के पास मुझे यह कहकर भेजा। प्रभु हमारे ईश्वर से हमारी ओर से प्रार्थना की, और प्रभु हमारा ईश्वर जो कहे वह हमें बतला दीजिए, हम उसका पालन करेंगे। और आज मैंने तुम्हें वह बतला दिया है, किंतु तुमने प्रभु अपने ईश्वर की उस आज्ञा की एक बात भी नहीं मानी है, जिसे तुमसे कहने के लिए मुझे भेजा है। इसलिए यह निश्चय जानो कि तुम जहां जाकर रहना चाहते हो, वहां तुम तलवार, अकाल और महामारी से मरोगे। संत योहन के सुसमाचार के अध्याय 11 में हम प्रभु यीशु द्वारा 6 चमत्कार यानी साइन देखते हैं। इस अध्याय में प्रभु लाजरस को मृत्यु से फिर जिंदा कर देते हैं। हम देखते हैं लाजरस जो बैथनी का था, जो यरूशलेम से 3 मील दूरी पर था। लाजरस प्रभु के दोस्तों में एक था और साथ में उसकी दोनों बहनें मैरी और मार्था। प्रभु लाजरस की मृत्यु के बारे में जानते हैं। प्रभु चाहते थे कि प्रभु द्वारा मृत्यु से जीवित करना शिष्यों और अन्य लोगों में विश्वास बढ़ाएगा, क्योंकि चंगाई से उनका विश्वास नहीं बढ़ रहा था। बैथनी जाना खतरे से खाली नहीं था, क्योंकि यहूदी धर्मगुरु प्रभु को मरवाना चाहते थे। हम देखते हैं संत थॉमस यहाँ बोल रहे हैं प्रभु के साथ बैथनी जाने को और मृत्यु प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वहां जाना खतरा था। आगे हम देखते हैं प्रभु द्वारा लाजरस का फिर जीवित होने की बात सुनकर मार्था भविष्य के पुनरुत्थान की बात करती है, जिसे फरीसी विश्वास करते थे, लेकिन वहीं सदुकस जो दूसरा वर्ग था, इस पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करते थे।
आगे हम प्रभु को रोते हुए देखते हैं। प्रभु जो ईश्वर हैं, उनमें मानव के दुख आदि के सारे मनोभाव थे। हम देखते हैं लाजरस जो कब्र में 4 दिन से था, उसके शरीर अब खराब हो रहा होगा। यहूदी लाश को एक इत्र लगाते थे और पट्टियों से लपेटते थे। हम देखते हैं प्रभु कब्र का पत्थर हटाने को बोलते हैं और लाजरस को जोर से बाहर आने को आवाज लगाते हैं, जैसे पुनरुत्थान के समय मानव पुत्र की आवाज पर मृतक जीवित होंगे। मृत लाजरस पट्टियों के साथ बाहर आता है। यह देखकर बहुत लोग प्रभु में विश्वास करते हैं। कुछ फरीसी को बताते हैं। सैनहेड्रिन जो यहूदी धर्म सभा थी, उसका मुख्य पुरोहित कैफस बोलता है कि एक व्यक्ति का मरना बजाय सारे समुदाय के मरना अच्छा है। यह वो प्रभु यीशु के मरने की भविष्यवाणी कर रहा था। यिर्मयाह के ग्रंथ के अध्याय 40 में हम देखते हैं नेबूजरदान द्वारा यिर्मयाह को मुक्ति मिलती है और वो गदलिया जो यूदा का गवर्नर अपॉइंट हुआ था, उसके साथ रहता है। अध्याय 41 में हम देखते हैं जो दर्दनाक समय बेबीलोन के कब्जे के बाद हम देखते हैं गदलिया जो यूदा का गवर्नर था, उसकी हत्या, मिस्पा में हत्याएं और बचे हुए लोगों की इजिप्ट भागने की योजना। अध्याय 42 में हम देखते हैं यिर्मयाह से लोग पूछते हैं कि ईश्वर उनके मिस्र जाने के बारे में क्या कहते हैं। यिर्मयाह के ईश्वर का संदेश कि वे यहूदा में ही रहें, मिस्र ना जाएं, ये नहीं मानते हैं। जो प्रभु ने बोला था, इनको गहरी विपत्ति में डालेगा। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में